हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बॉक्स सीरीज चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो आपके 2025-26 टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जीआरएफ, केवीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। आज का टॉपिक है छायावाद, राष्ट्रीय संस्कृति एवं हलावाद भाग 2। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 283। सियाराम शरण गुप्त जी की रचना आत्म उत्सर्ग में किसके बलिदान की गाथा अंकित की गई है? ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल्ला, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी गणेश शंकर विद्यार्थी। उत्तर है ऑप्शन डी गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रश्न संख्या 284। निराला की निम्नलिखित पंक्तियों में उनकी किस कविता से ली गई? यह है उपाय कह उठे राम, जो मंत्रित घन कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। यह पंक्ति तुलसीदास कविता, पंचवटी प्रसंग कविता, ऑप्शन सी राम की शक्ति पूजा, ऑप्शन डी अधिवास। उत्तर होगा ऑप्शन सी राम की शक्ति पूजा कविता की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 285। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए मंगला प्रसाद पारितोषिक, ऑप्शन बी भारत भारती, ऑप्शन सी शेक्सपियर पुरस्कार, ऑप्शन डी साहित्य अकेडमी। उत्तर ऑप्शन सी शेक्सपियर पुरस्कार। प्रश्न संख्या 286। छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन उत्तर होगा ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न संख्या 287। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है? ऑप्शन ए महामानव, ऑप्शन बी आत्मजयी, ऑप्शन सी लोकायतन, ऑप्शन डी एक पुरुष और। उत्तर ऑप्शन ए महामानव। प्रश्न संख्या 288। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है? ऑप्शन ए निहार, ऑप्शन बी रश्मि, ऑप्शन सी नीरजा, ऑप्शन डी पल्लव। उत्तर ऑप्शन डी पल्लव नहीं है। पल्लव काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है, जबकि निहार, नीरजा और रश्मि यह तीनों काव्य संग्रह महादेवी वर्मा जी का है। उत्तर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 289। महाकाव्य काव्यानी में निहित दर्शन है? ऑप्शन ए वेदांत दर्शन, ऑप्शन बी चाणक्य दर्शन, ऑप्शन सी अरविंद दर्शन, ऑप्शन डी प्रतिभिज्ञ दर्शन। उत्तर ऑप्शन डी प्रतिभिज्ञ दर्शन। काव्यानी महाकाव्य 1935 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। प्रश्न संख्या 290। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम्हें फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक।
उक्त पंक्तियों के रचनाकार ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी बाल कृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन सी मक्खनलाल चतुर्वेदी और ऑप्शन डी राम नरेश त्रिपाठी। उत्तर ऑप्शन सी मक्खनलाल चतुर्वेदी की पंक्तित है। प्रश्न संख्या 291, निम्नलिखित में से छायावादी कवि नहीं है। ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। उत्तर ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त छायावादी कवि नहीं है, जबकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत यह तीनों छायावादी कवि है। प्रश्न संख्या 292, निम्नलिखित में से एक छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है, वह है ऑप्शन ए अमूर्त एवं अशारीरिक सौंदर्य चित्रण, ऑप्शन बी प्राकृतिक चित्रण, ऑप्शन सी मानव प्रेम, शिशु प्रेम एवं अज्ञात के प्रति व्यक्ति उदात्त प्रेम वर्णन, ऑप्शन डी इतिवृत्तात्मकता। उत्तर ऑप्शन डी यह छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है, जबकि अमूर्त में अशारीरिक सौंदर्य चित्रण छायावाद की प्रवृत्ति है। प्राकृतिक का चित्रण यह भी छायावाद की प्रवृत्ति है। मानव प्रेम, शिशु प्रेम एवं अज्ञात के प्रति व्यक्ति उदात्त प्रेम वर्णन ए, बी और सी यह छायावाद की प्रवृत्ति है, जबकि ऑप्शन डी नहीं है। ऑप्शन डी यह द्विवेदी युग की प्रवृत्ति है। इतिवृत्तात्मकता छायावाद की नहीं बल्कि द्विवेदी युग की प्रवृत्ति है। छायावाद की प्रवृत्ति में पहला व्यक्ति स्वतंत्र का स्वर, दूसरा रूढ़ियों से मुक्ति का प्रयास, तीसरा प्राकृतिक स्पंदन, चौथा गीतात्मक मधुर वेदना, पांचवा नारी विषयक नव्य धारणा, छठा योगुण सत्य और अर्थात अभिव्यक्ति, सातवां राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना, आठवां स्वच्छंद कल्पना का नव उन्मेष। प्रश्न संख्या 293, राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष, ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1938, ऑप्शन डी 1940। उत्तर ऑप्शन बी 1936 ईस्वी। प्रश्न संख्या 294, लोकायतन किस विधा की कृति है। ऑप्शन ए खंड काव्य, ऑप्शन बी प्रबंध काव्य, ऑप्शन सी मुक्तक काव्य, ऑप्शन डी नीति काव्य। उत्तर ऑप्शन बी प्रबंध काव्य। प्रश्न संख्या 295, तुलसीदास के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा और ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। उत्तर ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तुलसीदास कविता है जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। प्रश्न संख्या 296, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए काव्यानी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी रामचरितमानस तुलसीदास, ऑप्शन सी चितंबरा महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी चिता के फूल राम वृक्ष बेनीपुरी। इनमें कौन सुमेलित नहीं है यह पूछा गया है। उत्तर ऑप्शन सी यह सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है, जबकि काव्यानी जयशंकर प्रसाद, रामचरितमानस तुलसीदास, चिता के फूल राम वृक्ष बेनीपुरी और चितंबरा आपके
पंत सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता संग्रह है। प्रश्न संख्या 297, महादेवी वर्मा के यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है? ऑप्शन ए निहार, ऑप्शन बी दीपशिखा, ऑप्शन सी रश्मि, ऑप्शन डी संध्या गीत। कौन नहीं है? ऑप्शन बी दीपशिखा नहीं है, जबकि निहार, रश्मि और संध्या गीत यह तीनों रचना यामा रचना में संकलित है, जबकि दीपशिखा नहीं है। उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 298, सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, उनमें गंभीर से गंभीर विषय को भी सरल रूप में प्रस्तुत करने की अदम्य क्षमता थी। ऑप्शन बी, उनकी राष्ट्रीय कविता में समसामयिक देश प्रेम और भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की गहरी छाप है। ऑप्शन सी, उनकी कविताओं की एकमात्र प्रवृत्ति है राष्ट्रीय भावना का चित्रण। ऑप्शन डी, उनकी कविताएं चित्रधारा और मुकुल शीर्षक से प्रकाशित है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यह पूछा गया है। उत्तर ऑप्शन सी उत्तर इसका है, जो कि सही नहीं है। चलिए अब सही कथन को देखते हैं। उनमें गंभीर से गंभीर विषय को भी सरल रूप में प्रस्तुत करने की अदम्य क्षमता थी। उनकी राष्ट्रीय कविताओं में समसामयिक देश प्रेम और भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की गहरी छाप है। ऑप्शन डी, उनकी कविताएं चित्राधार और मुकुल शीर्षक से प्रकाशित हुई, अर्थात ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर है, जो कि कथन गलत है और ऑप्शन ए, बी और डी सही कथन है। प्रश्न संख्या 299, माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? ऑप्शन ए, साहित्य देवता हिमतार्गने आदि इनकी कवि कृतियाँ हैं। ऑप्शन बी, राष्ट्रीयता उनके कवि का कलेवर है तो भक्ति और रहस्यात्मक प्रेम उनकी रचनाओं की आत्मा। ऑप्शन सी, उनकी कविताओं में छायावादी रहस्यात्मक का सगुण मधुर भक्ति के साथ एक अजीब समन्वय दिखाई पड़ता है। ऑप्शन डी, उनकी राष्ट्रीय कविताओं में आदर्श की थोड़ी उड़ान भरे है। यहाँ पर उत्तर ऑप्शन डी है, जो कि असंगत कथन है, जबकि ऑप्शन ए, बी और सी यह तीनों कथन संगत है। ऑप्शन डी कथन असंगत है और ऑप्शन डी ही उत्तर है। प्रश्न संख्या 300, कौन सा विकल्प सही नहीं? ऑप्शन ए, संशय की एक रात में राम के मन का संशय चित्रित है। ऑप्शन बी, उर्वशी का दर्शन पक्ष प्रेम और ईश्वर जैव और आत्म धरातल को मिलाना है। ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन किया गया। ऑप्शन डी, लोकायतन में स्वाधीनता पूर्व से लेकर उत्तर स्वप्न तक का विशाल भारतीय परिवेश चित्रित है। उत्तर ऑप्शन सी, जो कि सही विकल्प नहीं है, जबकि ऑप्शन ए, बी और डी सही विकल्प है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है।
वियोग होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गान, या पंकित पंत जी का है। प्राकृतिक यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी ना बासी फूल, प्रसाद जी। कविता कुछ ऐसे तान सुनाओ, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, जिससे उथल पुथल मच जाए। बालकृष्ण शर्मा नवीन। धन्य है मैं पिता नर्तक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका, यह पंकित निराला की है। उत्तर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 302। निराला की कवि कृति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, अनामिका में संग्रहित अधिकांश रचनाएं उत्कृष्ट भाव व्यंजना तथा कलात्मक प्रौढ़ता की द्योतक है। ऑप्शन बी, सरोज स्मृति हिंदी का श्रेष्ठ शोक गीत है। ऑप्शन सी, राम की शक्ति पूजा में कवि का पौरुष और ओज चरम उत्कर्ष के साथ अभिव्यक्त हुआ है। ऑप्शन डी, तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है। उत्तर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी सही कथन नहीं है, जबकि ऑप्शन ए, बी और सी सही कथन है। सही कथन को एक बार और देखते हैं। अनामिका में संग्रहित अधिकांश रचनाएं उत्कृष्ट भाव व्यंजना तथा कलात्मक प्रौढ़ता की द्योतक है। ऑप्शन बी, सरोज स्मृति हिंदी के श्रेष्ठ शोक गीत। ऑप्शन सी, राम की शक्ति पूजा में कवि का पौरुष और ओज चरम उत्कर्ष के साथ अभिव्यक्त हुआ है। जबकि ऑप्शन डी गलत कथन है और यह प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है। प्रश्न संख्या 303। अधिश्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है, तो वो भी बड़ा ही भावमय और सालज्ञ है। काव्यानि की कथा सृष्टि के विषय में यह विचार किसका? ऑप्शन ए, नंद दुलारे वाजपेयी। ऑप्शन बी, मुक्ति बोध। ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी अज्ञेय। उत्तर ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 304। जब वेदना के आधार पर स्व अनुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। छायावाद की यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन ए, मुकुटधर पांडे। ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी, सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा। उत्तर ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 305। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, बुद्ध और नाचघर हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन बी, हिम की रीति रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन सी, हम विस्पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन। ऑप्शन डी, प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा। पूछा गया कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी, हिम किरीटिनी। ऑप्शन सी सही विकल्प सुमेलित नहीं है। हेम किरीटिनी या मक्खनलाल चतुर्वेदी की काव्य कृति है। प्रश्न संख्या 306। निम्नलिखित में दिनकर की रचनाएं कौन सी है? दिनकर की रचनाएं पूछी गई है।
आ उर्वशी, बा जय भारत, सा सामधेनी, डे रश्मि रेखा और ए रसवंती। इसमें से कौन सी दिनकर की रचनाएं हैं वह पूछी गई है। ऑप्शन डी आ उर्वशी, ऑप्शन सी सामधेनी और ऑप्शन ई रसवंती। यह तीनों रचनाएं दिनकर जी की है। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 307, महाराणा का महत्व किसकी रचना। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी नवीन जी, ऑप्शन सी केदारनाथ मिश्र, ऑप्शन डी मक्खनलाल चतुर्वेदी। उत्तर ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद की है। महाराणा का महत्व, इसके प्रकाशन वर्ष 1914 ईस्वी है। प्रश्न संख्या 308, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलासते आनंद अखंड घना था। पंक्तियां किसकी है। ऑप्शन ए त्रिलोचन शास्त्री, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी नंदुलारे वाजपेयी, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। उत्तर ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 309, हम दीवानों के क्या हंसते हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले। पंकित किस रचनाकार की। ऑप्शन ए रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी भगवती चरण वर्मा। उत्तर ऑप्शन डी भगवती चरण वर्मा की है। प्रश्न संख्या 310, निराला जी द्वारा रचित कविता खंडहर के प्रति निम्न में से किस प्रकार की कविताएं। ऑप्शन ए प्रेम गीत, ऑप्शन बी रौद्र रूपी कविता, ऑप्शन सी संबोधन गीत, ऑप्शन डी व्यंग्य गीत। उत्तर ऑप्शन सी संबोधन गीत है। प्रश्न संख्या 311, चित्रधार किस कवि की कृति। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा। उत्तर ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद की। प्रश्न संख्या 312, छायावाद बड़ी सहार्दता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेषता छिड़क कर चला। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी आचार्य नंदलारे वाजपेयी, ऑप्शन सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर शांति प्रिय द्विवेदी। उत्तर ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। प्रश्न संख्या 313, शेषवा के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में जीवन का उल्लास देखा। पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई। ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी विद्यावती कोकिल, ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। उत्तर ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न संख्या 314, पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है। ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर बच्चन सिंह। उत्तर ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल का कथन है। प्रश्न संख्या 315, निम्नलिखित में से एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है। ऑप्शन ए हम विश्व पाई जन्म के, ऑप्शन बी अछूत की माला, ऑप्शन सी प्रभात फेरी, ऑप्शन डी विसर्जन। उत्तर ऑप्शन
सी प्रभात फेरी या राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की रचना नहीं है, जबकि हम विश्व बाई जन्म के सूत की माला और विसर्जन या तीनों रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के है, जबकि ऑप्शन सी नहीं है। प्रश्न संख्या 316। नैनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो वह कौंध की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। प्रस्तुत पंक्तियां काव्यानी के किस सर्ग से ली गई। ऑप्शन ए लज्जा सर्ग, ऑप्शन बी वासना, ऑप्शन सी श्रद्धा और ऑप्शन डी काम। उत्तर ऑप्शन ए लज्जा सर्ग की पंक्ति है। काव्यानी में कुल 15 सर्ग। पहला चिंता, दूसरा आशा, तीसरा श्रद्धा, चौथा काम, पांचवा वासना, छठा लज्जा, सातवां कर्म, आठवां ईश्वर, नौवां ईडा, 10वां स्वप्न, 11वां संघर्ष, 12वां निर्वेद, 13वां दर्शन, 14वां रहस्य और 15वां आनंद। फर्स्ट चिंता और लास्ट आनंद सर्ग है। काव्यानी एक प्रतीकात्मक काव्य है। प्रमुख पात्र व उनके प्रतीक है। मनु मन का प्रतीक, श्रद्धा हृदय का प्रतीक, ईडा तर्क बुद्धि की प्रतीक, कैलाश पर्वत समरसता का प्रतीक या आनंद कोश कुमार मानव का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 317। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है। ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी बांग्ला और ऑप्शन डी फारसी। उत्तर ऑप्शन बी फ्रांसीसी। प्रश्न संख्या 318। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि। ऑप्शन ए अज्ञे, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी मुक्तिबोध, ऑप्शन डी धौमेल। उत्तर ऑप्शन बी निराला की पंक्ति है। निराला इसका उत्तर है। प्रश्न संख्या 319। तुम वाहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत की किस कृति से उद्धृत की गई है। ऑप्शन ए युगांत, ऑप्शन बी ग्राम्य, ऑप्शन सी गुंजन, ऑप्शन डी स्वर्ण ढोले। उत्तर ऑप्शन बी ग्राम्य है। प्रश्न संख्या 320। महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृति के विभिन्न काव्य अंशों पर आधारित है। ऑप्शन ए सप्तपर्णा, ऑप्शन बी दीपशिखा, ऑप्शन सी निर्जा, ऑप्शन डी संध्या गीत। उत्तर ऑप्शन ए सप्तपर्णा। प्रश्न संख्या 321। छायावाद का व्यक्ति स्वतंत्र सामान्य मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह अभिमत इस कथन इनमें से किस आलोचक का। ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी, ऑप्शन सी डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन डी डॉक्टर नागेंद्र। उत्तर ऑप्शन सी डॉक्टर नामवर सिंह। प्रश्न संख्या 322। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है। ऑप्शन ए कर्णफूल, ऑप्शन बी शूलफूल, ऑप्शन सी प्रवासी के गीत, ऑप्शन डी अपराजिता। उत्तर ऑप्शन डी अपराजिता। यह नरेंद्र शर्मा जी का काव्य संग्रह नहीं है, जबकि कर्णफूल, प्रवासी के गीत और शूलफूल यह तीनों काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा जी का है, जबकि अपराजिता नहीं है। प्रश्न संख्या 327। वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग पंक्तियां किस छायावादी कवि की। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी
सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उत्तर ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर का चयन करना है। कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो। स्त्री जागृति। बेटी विवाह जागरे जागरण गीत। ये जो जमुना के सो कछार, पंद फटे विवाही के उद्धार। सामाजिक विसंगति। इस धारा शाही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का संगम। दार्शनिकता। उत्तर ऑप्शन डी। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरि ओम।